तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय साई फैशन चैनल। आज का टॉपिक मैंने आपको, वैसे तो अपने टाइटल पढ़ के आपको पता चल गया होगा कि मैं किस बारे में बात करने जा रही हूँ। नया घर, नया नए लोग, नया एक्सपीरियंस, ये सब होता है। तो इसके लिए मतलब अब शुरू से शुरुआत करनी पड़ती है। कहने का मतलब ये है। तो मैंने यहाँ पे जिस तरह से मैंने सीखा, जिस तरह से मैंने चीज़ें को ऑब्जर्व किया, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे शेयर करनी चाहिए। वैसे तो आपको यूट्यूब में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी टाइटल में मिल जाएगी कि कैसे क्या किया जाए। बहुत सारे यूट्यूबर आपको बताते हैं, लेकिन हर किसी का जर्नी अलग रहता है और हर किसी की हर एरिया का जिस तरह से जर्नी रहता है। जो मेरे एरिया में रहता हो, यहाँ एमपी में जो रहता है, अगर उनको थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाए, उनको आइडियाज़ मिल जाए, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले इस माइक को यहाँ लगा देते हैं। तो क्या हुआ कि 3 महीने पहले हम यहाँ पे शिफ्ट हुए। शिफ्ट होने के बाद में शुरू में तो क्या हुआ कि आप यहीं से समझना कि मैं किस तरह से, मतलब आप आइडियाज़ कैसे ले सकते हो घर बैठे, किस तरह से आप अपना काम कर सकते हो, बुटीक चला सकते हो। तो मैंने क्या किया कि घर बैठे, और वहाँ पे भी घर पे था मेरा, और यहाँ पे भी घर पे। और वैसे घर वालों ने तो कहा था कि आपको दुकान डाल देंगे, लेकिन मुझे दुकान का इतना कोई शौक नहीं, मुझे घर से ही करना है, क्योंकि मेरी छोटी सी गुड़िया भी है, तो सारा काम हो जाए। तो अब तो खैर 15 दिन तो ऐसे लग गया है कि सामान वामान रखना वखना। फिर उसके बाद में बातचीत होने लगी अड़ोस पड़ोस में, और मैंने तो बैनर भी नहीं लगा के रखा है। फिर भी मेरे पास आजकल ब्लाउज बहुत सारे आने लगे। जिस तरह से ये देखिए, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, और 2 ब्लाउज उस साइड पड़े हुए हैं। तो अब मैं उठ के नहीं ला सकती, वो रेडी है, बस उनको कस्टमर को देना है। तो ऐसे करके मुझे मतलब हफ्ते में 3-4 बार इतने ब्लाउज आ जाते हैं। इससे ज़्यादा तो नहीं आते और इससे कम भी नहीं आते, लेकिन आ जाते। तो मैंने इस 2 महीने के अंदर मैंने कैसे ग्रोथ किया, मैं आपको ये बताने जा रही हूँ। तो कैसे ग्रोथ किया कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने आइट साइड में ऑब्वियसली बताना पड़ता है कि मैं सिलाई करती हूँ, तो आपको लगे तो आप मुझे दे देना, ऐसे करके कहा। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि जितना यहाँ का मुझे क्या लगता है कि वहाँ का रेट जो था, वहाँ से थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा ज़्यादा लूँगी। तो ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे तो और भी ज़्यादा कम। और वहाँ पे ऐसा क्या था कि अस्तर को छोड़कर फिर उसके बाद जो अपनी जो सिलाई है वो लेती थी मैं। अब यहाँ पे अस्तर को इंक्लूड करके ही लेना था मुझे। लेकिन मैंने क्या सोचा कि देखो, क्या सोचना चाहिए कि जितना भी रेट चल रहा हो, जिस एरिया में जितना रेट चला, भले आप 10-20 रुपये कम करो, लेकिन मेरा मानना ये है कि आप अपना क्वालिटी अच्छा दो। अगर आप अपना क्वालिटी अच्छा दोगे तो आपके पास कस्टमर आएंगे। अगर आपको लगे कि नहीं बहुत सस्ता सिल के दे रही हूँ और आप अच्छा भी नहीं सिल के दे रहे हो, तो नहीं आएंगे। क्योंकि फलाना तो अच्छा तो मतलब कम तो लेती है, लेकिन यार अच्छा सिल के नहीं देती है, ऐसा सोचते लोग। तो क्या करना है अपने को कि भले कम ज़्यादा पैसे लो, लेकिन काम अच्छा करके लो। क्वालिटी आपकी अच्छी हो तो लोग सोचेंगे कि नहीं, वो पैसा तो लेती है लेकिन काम अच्छा करके देती है। तो मैंने भी वही सोचा। मैंने क्या किया कि पहले तो मैंने आजू बाजू में बोला कि मैं ये कपड़े सिलती हूँ, तो आप दे देना। फिर उसके बाद में 1-2 मेरे मुझे ना मतलब पड़ोसी भी, मेरे नेबर भी अच्छे मिल गए। उन्होंने जाके एक पुरानी बुटीक है, वहाँ पे जाके बात करी, और उनके पास बहुत ज़्यादा काम आता है। तो उन्होंने कहा कि आप जितना भी लेते हो आप उतने में मुझे करके दे दो। तो उनसे कोई बातचीत भी, मतलब बहस भी नहीं हुई कि नहीं, उन्हें ऐसा नहीं बोला कि नहीं हम तुम्हें इतना देंगे तो आप इतने में इतना ही दोगे, ऐसा कुछ नहीं। जो मेरा रेट में करके जो सिल के लाती हूँ उसी रेट में उन्हें दे दिया। तो उन्हें एक बार ट्राई के लिए मुझे 1 दिन के लिए मुझे एक ब्लाउज दिया, और मैंने वो ब्लाउज सिला। सिलने के बाद में शायद उनको अच्छा लगा होगा, तो फिर मुझे वो देती चली गई। तो अभी जाके मुझे वो भी काम मिल रहा है। और जहाँ ये जो घर वाले अड़ोस पड़ोस जो भी मेरे नेबर है, उनको भी पता चला। फिर उनने भी मुझे जानने के लिए एक बार एक ब्लाउज दे दिया, और फिर उनको अच्छा लगा, तो फिर उन्होंने दूसरे को बोल के अभी 3 महीने में इस घर पे आए 3 महीने हैं, 3 महीने हुआ है। तो एटलीस्ट मतलब मेरे हफ्ते में 4 ब्लाउज, जैसे एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो 7 दिन में मतलब 4 ब्लाउज तो मेरे पास आते हैं। नॉर्मली मेरे पास इतने आते हैं। और पीको, फॉल, अस्तर, कटिंग फिटिंग, ये सारी चीज़ें भी मतलब इंक्लूड आते रहते हैं। तो 3 महीने में मैंने इस तरह से किया। तो बस यही है कि आपको
आपकी कम्युनिकेशन जो है स्किल है वो अच्छी रखनी पड़ेगी। आपको सामने वाले को आपको मतलब विश्वास ट्रस्ट दिलाना पड़ेगा कि आप अच्छा कर सकते हो। ऐसा नहीं कि उनको उन्हें अगर बोला कि नहीं फलाना तो इतने में सिलता है तो आप हमें इतने भी सिल के दो, ऐसा का ऐसा अगर वो सामने वाला बोले तो आप उनको मना कर दीजिए। भले आप ऐसे नहीं अच्छे से कि देखिए मैडम आप एक बार सिला के देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कंटिन्यू करिएगा, भले आप उसमें 10 रुपये कम दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा मेरा मेहनत भी तो मुझे आना चाहिए ना। आप इस तरह से कहेंगे तो आपकी बातें सुनेंगे वो, क्योंकि मैंने इसी तरह से किया, इसलिए मैं आपको बातें शेयर कर रही हूँ। तो अब यहाँ का जो रेट है मैं आपको बताती हूँ, यहाँ का रेट 300 है, और 300 मतलब अस्तर भी उसमें इंक्लूड है। और हमारा जहाँ पे मैं रहती थी वहाँ पे अस्तर इंक्लूड नहीं रहता था, लेकिन फिर यहाँ पे मैं इकलौती हूँ जो यहाँ पे अस्तर में अलग से लेती हूँ। फिर भी मेरे पास सभी लोग आ रहे हैं, सिल रहे हैं, सिल के जा रहे हैं और खुश है वो। तो मैंने क्या किया कि भले आप अस्तर आप ला दो, और 300 मैंने क्या किया, 20 रुपये मैंने आपका कम कर दिया। लेकिन मेरा जो अस्तर का जो अस्तर में कुछ पैसा आता नहीं है। एक तो क्या है कि अगर आप पूरा बंच का बंच लेकर आओ तो शायद उसमें आपको अस्तर में पैसे आ जाए, और मैं ऐसा बंच का बंच तो लाती है ही नहीं, लाती नहीं हूँ, तो फिर उसमें क्या मिलना है मुझे। 30 रुपए का अस्तर आता है और जो आता है उसी में ही वो दे के चले जाते हैं। तो फिर मैंने ऐसा ही किया कि मेरा जो यहाँ का जो घर घर से मैं जो सिलती हूँ वो है 280 में मैं सिलती हूँ अस्तर में। एरिया यहाँ का एरिया अच्छा एरिया है, बिल्डिंग बिल्डिंग है, तो यहाँ की एरिया काफी अच्छा है कि जितना बोलो आपको दे सकते हैं पैसा। अगर आपको ये चीज पता चल जाता है तो आपको क्या करना है कि आपको काम अच्छा करके देना है। अगर काम आप अच्छा करके दोगे तो आपको पैसे वो देने में नहीं चुकेंगे। सोचेंगे कि चलो काम तो अच्छा किया है ना, काम अच्छा करके दोगे तो पैसे देने में कोई भी दिक्कत नहीं मानता है कि। और पैसे इतने में क्या है, 200-300 में थोड़ा कुछ ज्यादा, आप वो 1000-2000-3000 की साड़ियाँ लाते हो, 200-300 का ब्लाउज सिलने में आपको इतना थोड़ा ना लगेगा कि वो ज्यादा पैसे जा रहा है, तो इतना नहीं लगता है। तो यही है कि आप घर बैठे भी काफ़ी अच्छा इनकम कर सकते हो। जिस तरह से बुटीक खोलते हैं, बुटीक में वो भी मतलब उसमें भी आपको क्या है कि थोड़ा-सा ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है। अगर आप नए हो, बिगिनर हो, तो आप घर बैठे अपना काम अच्छे से शुरुआत कर सकते हो, और बुटीक से अच्छा काम करके मतलब बुटीक से अच्छा अर्न कर सकते हो घर बैठे भी। आपको कुछ नहीं करना है, बस यही है कि कस्टमर से अच्छे से वार्तालाप रखो, और जो अपना काम जो है आप अच्छे से करके दो। जैसे आप जैसे अब हम घर घर पे हम जो महिलाएं जो रहते हैं, सारा काम करने के बाद शाम को घूमने के लिए निकल जाओ, और जो आजू बाजू जो भी नेबर्स हैं उनसे बातचीत करो। बातचीत करने से धीरे से अपनी बात रखो कि मैं भी सिलती हूँ, अगर आपको कुछ सिलवाना है तो आप मुझे दे देना, ऐसे करके बातचीत रखो। ऐसे करके पता ही चलेगा। अब क्या है कि मेरा तो एक तो क्या था कि ये नया नया था, और नए में भी मुझे इस तरह से मतलब ब्लाउज आने लगे। तो ब्लाउज आने का यही फंडा था कि मैंने क्या किया कि मैं सारा सुबह का काम वाम निपटा के, शाम का भी काम निपटा के बाहर घूमने चली जाती थी। छोटी सी गुड़िया है, उसको लेके घूमने चली जाती थी, और जो बाहर के लोग हैं उनके साथ में बातचीत करती थी। देखो बोलना पड़ेगा, बोलोगे तो ही बोलने का, जो बोलता है उसी का ही आटा बिकता है, ऐसा ही कहावत है। तो सेम वैसा ही बिजनेस में बोलना बहुत ज़रूरी है। आप अच्छे से बातचीत करोगे, अपनी बात को रखोगे, और किस तरह से आप बनाते हो सारी चीज़ें आप बताओगे, तो कस्टमर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। एक बार तो लगेगा कि चलो एक बार देखते हैं कि कैसा कैसा वो करती है, तो ये सोच कर भी लोग आते हैं। लोग अब तो लोग खुद आने लगे आगे से कि आप सिलते हो तो आप मेरा ये सिल दो, ऐसा करके लोग आने लग गए हैं। तो अब तो मेरे पास टाइम, सूट भी आते हैं, ब्लाउज भी आते हैं, मतलब हर टाइप के कपड़े आते हैं, जो मैं सिल पाती हूँ सारे कपड़े आते हैं। तो यही है कि आपको आपका कॉम्बिनेशन अच्छा रखना है, और आपको जो पैसा है, जो आप जो शुरू में आपको थोड़ा सा कम कम में रखना है। कम मतलब ऐसा नहीं कि आप जैसे 150 है तो सीधा सा 100, ऐसा नहीं, 10-20 रुपया कम करना है, और आपको अपना माल अच्छे से करके देना है। लेकिन कम सिर्फ एक ही बार के लिए करना है कि आप अभी इतना दे दो, लेकिन हाँ नेक्स्ट बार आओगे तो आपको जो मेरा रेट है वो ही आपको देना पड़ेगा। आपको इस तरह से बोलना है, बोलोगे नहीं तो फिर क्या होगा कि पिछली बार आपने इतने में सिल के दिया था तो आप मुझे उतने में ही सिल के दो, ऐसा बोलेंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है कि पहले तो आपको बोलना है कि चलो ठीक है, आप जितने भी सिलवाना चाहते हो उसमें आप थोड़ा सा
आप ये कह रहे, जैसे आप कोई बोल रहा है कि आप मुझे 150 में सिल दो, तो आपको बोलना है कि नहीं 150 में तो नहीं, वो बहुत कम पड़ जाएगा मेरे लिए, तो आप ऐसा करिए कि आप मुझे 180 दे दो, 80 दे दो। लेकिन हाँ, नेक्स्ट टाइम में आओगे, आपको अच्छा लगे तो आप नेक्स्ट टाइम जब आओगे तो आप जो मेरा रेट है आप मुझे वो दे देना। ऐसा करके बोलोगे तो कस्टमर देंगे आपको, क्योंकि आपका काम बोलता है, आपका काम बोलता है। तो यही है कि आप अच्छे से आप अपना काम करके दोगे तो कस्टमर आपके पास आएँगे। पहले मैंने प्राथमिकता मैंने इसी को दिया है। तो बीच-बीच में मैं कुछ-कुछ चीज़ें, कुछ-कुछ जो-जो बनाया अपने लिए, तो वो मैं आप ऑब्वियसली मैं आपको दिखाऊँगी इसे, डालूँगी इसे, मेरा काम है ये, अपलोड करूँगी इसे। तो वीडियो इस यहीं पे एंड करते हैं, और यही था। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कुछ और आपको लगे, कुछ आइडियाज़ आपको जानना है, कुछ सीखना है, सीखना तो क्या, आपको बहुत सारे यूट्यूब में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएँगे। लेकिन मैंने जैसे कि फर्स्ट में कहा कि जर्नी सबकी अलग रहती है, बातें सबकी अलग रहती है। तो यही था फ्रेंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, बाय।